सेल की अगर टाइप्स को देखा जाए तो दो टाइप्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, यानी न्यूक्लियस की बाउंड्री मौजूद उसमें नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और जेनेटिक मटीरियल डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। जेनेटिक मटीरियल के इर्द गिर्द न्यूक्लियस की बाउंड्री इनमें मौजूद नहीं होती। फिर दूसरे सेल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है, यानी उनके अंदर न्यूक्लियस की बाउंड्री मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल तमाम प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई वगैरह और प्रोटिस्ट वगैरह, ये सारे जो हैं ये यूकैरियोटिक। इसमें से प्लांट्स और एनिमल्स को आप ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं तो ये यूकैरियोटिक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये प्रिमिटिव सेल्स हैं, यानी कि ये पुराने सेल्स हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये मॉडर्न सेल्स हैं, यानी ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं जो हैं ये बाद में प्रोकैरियोटिक सेल्स से ही इवॉल्व हुए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल पहले इवॉल्व हुए, इनसे फिर यूकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व हुए हैं। फिर अगर हम साइजेस ऑफ सेल्स को देखें तो सेल्स के साइजेस बहुत वेरी करते हैं। मोस्ट सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक से बड़े साइज़ के भी होते हैं। और सबसे बड़ा सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का एग है, ठीक है। इसका जो एग होता है वो 1 सेल है और उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। फिर हमने जैसे कि पार्ट्स की बात की थी, तो सबसे पहले हमने बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, फिर उसके बाद हमने बात की साइटोप्लाज्म होता है और उसके बाद हमने बात की न्यूक्लियस होता है। तो अब हम बारी बारी हर एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स होती है। किसमें? एनिमल्स में, जबकि अंडर द सेल वॉल होती है प्लांट्स में। एनिमल्स का सेल देखें तो ये सबसे बाहर जो इसमें मेम्ब्रेन है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट्स के सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर फिर प्लांट्स के सेल में सेल वॉल भी मौजूद होती है। तो प्लांट्स के सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि सेल वॉल के नीचे है, जबकि एनिमल्स में सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। केमिकल कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसमें प्रोटीन 60 to 80% होते हैं और लिपिड्स इसमें 20 to 40% होते हैं। स्मॉल अमाउंट में इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर इसका देखा जाए तो उसके बारे में दो हैं व्यूज़ हैं। एक यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दूसरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। पुराना मॉडल जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, वो ये कहता था कि लिपिड बाइलेयर है, यानी इस तरह से ये लिपिड की एक लेयर है और ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये लिपिड की दूसरी लेयर है, तो ये होगी लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड की एक लेयर और ये लिपिड की दूसरी लेयर। तो लिपिड बाइलेयर सैंडविच्ड बिटवीन प्रोटीन लेयर्स, ये प्रोटीन है। तो वो क्या कह रहे हैं कि लिपिड की बाइलेयर जो है वो प्रोटीन की लेयर के बीच में सैंडविच्ड है। सैंडविच इस चीज़ को कहते हैं कि दो लेयर्स के अंदर कोई चीज़ हो तो वो सैंडविच होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर्स। ये प्रोटीन की एक लेयर, ये प्रोटीन की दूसरी लेयर, और ये लिपिड बाइलेयर इनके दरमियान में सैंडविच्ड है। लेकिन ये मॉडल रॉन्ग है। इसके मुताबिक ये सॉलिड स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये यूनिट मेम्ब्रेन है और इनके मुताबिक जितनी भी सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनकी मेम्ब्रेन्स हैं वो सारी इसी स्ट्रक्चर की होती हैं। लेकिन ये रॉन्ग कंसेप्ट है। अब जो मॉडर्न कंसेप्ट है दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और ये डिटेल में है और ये है भी इम्पॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीक हमारी क्लासेज होंगी इंशाल्लाह।